सिचुएशन कब जब आपकी सैक्रल चक्रा ब्लॉक होती है, तो ना आप बाहर निकल पाते हो ना अंदर जा पाते। जहां पे आपके कौन कौन से इमोशंस ट्रिगर करते हैं, सप्रेशन के इमोशंस ट्रिगर करते हैं, जो आपको सप्रेस कर देते हैं। यू आर नॉट एबल टू थिंक, यू आर नॉट एबल टू हिट एनीथिंग। गिल्ट के इमोशन होते हैं। गलतियां हमारे लाइफ में जो हुई हैं वो सारी रिकॉल होना चालू हो जाती हैं। और लैक ऑफ क्रिएटिविटी। आपको सब कुछ आता है बट आप कर नहीं पा रहे। आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, बट यू आर नॉट, किचन में जाने के बाद आप सब भूल गए। अच्छा, कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद क्या लिखना है भूल जाते हैं? कितने लोग के साथ ऐसा हुआ? एवरीवन, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर कि सर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं क्वेश्चन पेपर देख के भूल जाते हैं। दिस इज लैक ऑफ क्रिएटिविटी। और ये प्रॉब्लम आती है सैक्रल चक्रा से। सैक्रल चक्रा बैलेंस कैसे होगा? हाउ? सैक्रल चक्रा आपका मूलाधारा चक्रा के ठीक ऊपर का चक्रा होता है, जो एक ऑरेंज कलर का होता है। सनलाइट, सूर्य की जो पहली किरण होती है वो किस कलर की होती है? Orange. Orange color. Means orange color is the starting phase, is the opening phase for anyone's life. So today we are going to heal our sacral chakra through EFT, and after that we are going to heal with the meditation music. Ready? Chalo. Even though I am feeling blocked emotionally, still I choose to love and accept myself. हालांकि मेरे दिमाग में बहुत सारी गिल्ट चल रही है, जो शायद मैंने जाने अनजाने में गलतियां नहीं भी की हैं, वो भी मेरे दिमाग में फिगर कर रही हैं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट। हालांकि अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी चल रही है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट। हालांकि कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे आगे क्या करना है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट। गो टू द आईब्रो। अभी की सिचुएशन में मुझे बार बार कुछ पास्ट की बातें याद आ रही हैं, जहां मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी। प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे हाथ में जो चीजें हैं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, और जो मैं करना चाहता हूं उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ओवरऑल कुल मिला के माना जाए तो मैं अभी ऐसे मझधार में फंसा हूं, जहां मैं बाहर भी नहीं निकल पा रहा और अंदर भी नहीं जा पा। मेरी सिचुएशन इस तरह से लटकी हुई है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं और ना छोड़ पा रहा हूं। अब ऐसी सिचुएशन में मेरी हालत बुरी से बुरी होती चली जा रही। मैं खुद को एक कंप्लेनिंग मोड में डालते चला जा रहा, और मेरे अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी थी वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी बेहतरीन अपने लाइफ में नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, मुझे बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर बहुत तरह की कलाएं हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बट वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही है। मैं एक बहुत ही बेहतरीन कोच हूं, लेकिन वो कोचिंग मेरी बाहर नहीं निकल के आ पा रही है। मैं एक बहुत ही बेहतरीन सैलून मास्टर हूं, बट पता नहीं क्यों मेरे हाथ काम नहीं कर रहे कि मैं सैलून में काम कर पाऊं। मैं एक बहुत ही बड़ी अकल्टिस्ट हूं, लेकिन मेरे अकल्ट काम नहीं कर रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? और इस सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा निराश और हताश हो रही। ऐसे तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, मुझे पता है। मुझे स्टेप आउट लेना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने। ये सिचुएशन का रीजन है मेरा सैक्रल चक्रा का ब्लॉकेजेस, जो मुझे अभी पता चल गया। मेरा सैक्रल चक्रा का ब्लॉकेजेस कैसे खुलेगा, मुझे इस पे काम करना।
मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाने के लिए जो चीजें हैं मुझे उस पर काम। अब जब मैं अपने लाइफ में इतनी दूर आ चुका हूं, इतनी चीजें सीख चुका हूं, तो मैं अब वापस नहीं जा सकता हूं। मेरा ये डिसीजन फाइनल हो रहा। अगर मैं इतनी दूर तक इतनी चीजों को सीख करके काम करके आगे आया हूं, तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। यानी मैं बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे अब आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आज मुझे लगता है कि मुझे जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पा रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी स्पीड को स्लो डाउन करके, जैसे तूफान में, बाढ़ में गाड़ी को धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ाते हैं, वैसे अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे छोटे छोटे कदमों से, छोटी छोटी स्टेप से, छोटे छोटे ओरिजिनल तरीके से अपने आप को पुश करके धीरे धीरे ढकेलना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से क्रिएटिव नहीं हूं, बट थोड़ी बहुत तो क्रिएटिविटी है। मैं बहुत सारे कामों को ना लेकर के एक एक छोटे छोटे कामों का छोटा छोटा डिसिप्लिनरी वाइज बना करके अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता। अगर मैं कंसिस्टेंसी स्लोली चलता रहूंगा, तो मैं कुछ दिनों के अंदर अंदर अपने गोल को पा जाऊंगा। और मैं आज ये डिसाइड करता हूं, मैं आज ये मैनिफेस्ट करता हूं, मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूं कि मेरे छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ने से मेरे अंदर की क्रिएटिविटी वापस जागने लगेगी। हाँ, मुझे बिलीव है कि मैंने जितनी भी पढ़ाई की है, जितनी भी नॉलेज गेन की है, जितनी भी चीजें सीखी है, वो सारी मेरे पास अभी भी अवेलेबल। उसको यूटिलाइज करके, उसको स्टेप वाइज स्टेप डिफेन करके मैं आगे बढ़ सकता। मेरी फ्रेमिंग करने के तरीके को मुझे थोड़ा सा चेंज करना, और मुझे खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें सीखी। अगर वो चीजें मुझे भूल गई है, तो मुझे रिवीजन में लानी पड़ेगी, और रिवीजन करके अपने आप को वापस से एक्टिवेट करना। हम सब ह्यूमन हैं, हम सबको रिचार्ज की जरूरत होती है। जैसे इस शरीर को रोज भोजन की आवश्यकता होती है, रोज इस हृदय को हवा की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को रोज रिवीजन की जरूरत है। हमने जितना पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके, उस पे काम करके अपने आप को आगे लेके जा सकते। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे सैक्रल चक्रा की प्रॉब्लम कैसे ओपन है। मैंने जो गलतियां की वो मेरा पास्ट था, मैं उससे बाहर निकल के आ चुका हूँ। आज मुझे जो सप्रेशन है मैं उसको तोड़ रहा हूँ। आज जो मेरी लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, मैं उस पर काम करने के लिए दोबारा अपने आप को तैयार हूँ। मैं एवरी डे अपने पुराने नोट्स निकालूंगा, पुराने वीडियोस निकालूंगा, आधे घंटे 15 मिनट पढ़ूंगा और उसकी चिट्स बनाऊंगा। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को निकालूंगा और उन चीजों पे काम। मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए अब तैयार मानता हूं, और मैं आज से अपने सैक्रल चक्रा को ओपन करता हूं। मैं उस परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद मांगता हूं, जिसने मुझे धरती पे भेजा है, कि मेरे अंदर की क्रिएटिविटी को वापस जागृत कीजिए। नाउ पुट योर हैंड ऑन योर नेवल। अपने दो उंगलियों को ऐसे नेवल पे रखिएगा और क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा। बोलिए अपने साथ, मेरे साथ ध्यान करके। अपनी आंखें बंद कर सकते हो, एंड यू कैन से, जब मैं मेरी माँ के पेट से जन्म लिया था, तो इसी स्थान से मेरे अंदर एनर्जीज का प्रवेश हुआ था। यहीं से मैं जागृत हुआ था, मेरे अंदर जीवन आया था। आज मैं वापस अपने अंदर उसी जीवन को जागृत करने के लिए परमपिता परमेश्वर से उन एनर्जीज का आवाहन कर रहा हूं। मैं वापस उनसे अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, अपने अंदर वो शक्तियों का प्रवाह लाने के लिए
खुद से उनसे आवाहन कर रहा हूं, उनसे विनती कर रहा हूं, उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। I am thankful to the universe. I am thankful to the God. I am thankful to the mother who has given the energies inside me. Now I am ready to get the recharge of my energies to fulfill my life, to become a more creative and a experienced person of my life. अब अपने पूरे हाथ अपने नाभि पे रखिए, आंखें बंद करके फील करिए और बोलिए, आई एम रिस्टोरिंग ऑल माई एनर्जीज, आई एम रिस्टोरिंग ऑल माई एनर्जीज, आई एम रिस्टोरिंग ऑल माई। शायद आपकी पीठ में या आपके एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन हुआ होगा, मे बी। अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हुआ है तो एवरीवन रेडी? एवरीवन रेडी फॉर द म्यूजिक? जस्ट लिसन द म्यूजिक और आपका फोकस आपके नाभि पे होना चाहिए। आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखना है और वहां पे अगर कुछ भी ब्लैक ब्लॉकेजेस लगते हैं तो उसको रिलीज करना है, उसको बोलना है गो फ्रॉम आउट, गो आउट फ्रॉम माई लाइफ। ध्यान से इस म्यूजिक को सुनते हुए करना।